जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे अभ्यास करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे व्हाट्सएप एप्लीकेशन से किस तरह से सोनी लिव एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन आप केबीसी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसको प्रोसेस को समझेंगे और कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। साथ में साथ कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे और इंस्टाग्राम आईडी भी सेम नेम से, स्टडी बसेरा नेम से, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी को बजा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। सबसे पहले समझते हैं हम लोग व्हाट्सएप। बाकी तो मैंने समझा दिया था, व्हाट्सएप में थोड़ा रह गया था तो आज थोड़ा समय मिला है तो आज मैं बनाकर डाल दे रहा हूँ। व्हाट्सएप से कैसे करते हैं, ये जो नंबर देख रहे हैं 898591975331, इसको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर में कॉन्टैक्ट लिस्ट में इसको सेव कर लीजिए। एक तो ऑप्शन है क्यूआर कोड का, जो कि आएगा क्वेश्चन जब खुलेगा, सीएफई का जब लाइन खुल जाएगा उसमें क्यूआर कोड आएगा, वहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन करना है, उससे करना है। तो नंबर से ये इजी प्रोसेस है, नंबर वाला। इन नंबर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपना सेव कर लीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप पर जाएंगे आप। व्हाट्सएप पर जाएंगे तो अब जिस नाम से सेव किए उसे ओपन करेंगे। उसे ओपन करने पर फ़ोन नंबर में देख रहे हैं, फ़ोन नंबर में केबीसी लिखना है या केबीसी 16 लिखकर सेंड करना है। उसी नंबर को आपने सेव किया है जिस नाम से 8591 को 9753331 को, इस नंबर को, इस नंबर पे सेंड करना है। केबीसी लिखिए या फिर केबीसी 16 लिखिए। जो सेंड करेंगे तो फिर टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने पर अपना एज देना है, उसमें सारा कुछ अपना एज देना। एज किस तरह से देना है, मान लीजिए आपका एज 25 साल 4 महीना या 9 महीना कुछ भी हो रहा है तो 25 साल ही देना। जो कंप्लीट ईयर है, जो साल है, उसी को देना है, महीने को नहीं ऐड करना है। ठीक है, मान लीजिए 30 साल आपका हो रहा है, 30 साल 5 महीना, 30 साल 11 महीना, तो 30 साल ही देना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एज डालना है 5 नंबर में टर्म एंड कंडीशन को, और 6 नंबर में एज देना है। 7 नंबर का क्या है, उसका जेंडर पूछा जाएगा तो जेंडर अपना दे देना है। जिस तरह सोनी लिव एप्लीकेशन में पूछा जाता है उस तरह से सेम टू सेम व्हाट्सएप में भी है। उसके बाद अपना ये एरिया जो है अपना ये देना है, रेजिस्टेंस वाला जो एड्रेस है आपका, एड्रेस डॉक्यूमेंट में जो है उस एड्रेस को देना है। तो एड्रेस के लिए क्या है, ऑप्शन में जो आएगा उसको मैं दिखा देता हूँ एक बार से उसे भी देख लेता हूँ। आपके डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है उसको फिलअप करना है। यानी कि आप यदि है आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड में आपका एड्रेस, आधार कार्ड में झारखंड का एड्रेस लिखा हुआ है, आप रहते हैं दिल्ली में तो दिल्ली को सिलेक्ट, या मुंबई में कहीं भी रहते हैं तो उसे सिलेक्ट नहीं करना है। आपको झारखंड ही सिलेक्ट करना है, अपना जो स्टेट है आपका एड्रेस प्रूफ उसे ही सिलेक्ट करना है। मुंबई वालों, महाराष्ट्र वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। महाराष्ट्र और मुंबई यहाँ 2 जगह है। तो मुंबई में जो रहते हैं वो मुंबई को सिलेक्ट करेंगे। मुंबई छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे एरिया में रहते हैं, महाराष्ट्र के ही है, महाराष्ट्र का एड्रेस है, तो ये महाराष्ट्र को नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ समझ में आ गए, क्लियर से। तो एड्रेस प्रूफ के अनुसार ही आपको एरिया, अपना एड्रेस सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे। आपके आधार कार्ड में, डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है उसी के अनुसार इसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए उसके बाद आगे प्रोसेस क्या है उसको समझ लेते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ ये सोनी लिव एप्लीकेशन का, ऐसा वहाँ नहीं आएगा व्हाट्सएप में, ये उसी तरह से प्रोसेस आएगा। तो वहाँ सिलेक्ट करना है, ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको, तो ऑप्शन के अनुसार वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए उसके बाद एड्रेस जब सिलेक्ट कर लेंगे आप लोग, उसके बाद एजुकेशन पूछा जाएगा। तो एजुकेशन भी उसी तरह से पूछा जाएगा जिस तरह से पूछा जाता है सोनी लिव एप्लीकेशन में। तो एजुकेशन बताना है, ग्रेजुएट है या नॉन ग्रेजुएट, 2 ही पूछा जाता, 2 ही ऑप्शन रहता है। तो 9 नंबर में वो आ जाएगा। उसके बाद आज आपका आ जाएगा ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं आप, क्लास नंबर 10 में है, क्या करते हैं वो पूछा जाएगा। तो वो भी उसी तरह से है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए सोनी लिव एप्लीकेशन में जिस तरह से है, सरकारी कर्मचारी है, सशस्त्र सेना है, स्वरोजगार है, उद्यमी है, आईटी है, शिक्षक है, क्या है, किसान है, तो इस तरह से ही वहाँ भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ नहीं आएगा, बट वो ऑप्शन आएगा आपको टिक करने का। अब बगल में सर्कल बना हुआ रहेगा, उस पर सिलेक्ट कर लेना है उसको। उस तरह से वहाँ बना, मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, कहाँ गया भाई, तो वो उस तरह से आएगा। यानी कि कैसा आएगा मैं दिखा देता हूँ। तो पेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ एक पेज ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ शिक्षक, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक, ठीक है, यहाँ शिक्षक लिखा हुआ, यहाँ पे सर्कल रहता है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सशस्त्र सेना, यहाँ लिखा हुआ सर्कल। तो इस तरह से सिलेक्ट करना रहता है, ये सब सिलेक्ट करेंगे तो वो सबमिट कर देना है। उसके बाद इस तरह से ही बहुत सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा, सर्कल बना हुआ रहेगा, इस तरह से ही। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो सही जवाब है, देखो चूज द
आंसर ऑप्शन ABC दिया जाएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद सबमिट कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से व्हाट्सएप प्रोसेस भी बहुत ही ईजी है। ये कंप्लीट प्रोसेस आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि पॉइंट को मैं तो मतलब मैंने बताने की कोशिश की है। और SMS के माध्यम से तो इस तरह से है, ये तो मैंने बताया ही था, फिर भी एक बार मैं अगर चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, क्या बताऊँ, जी ही है। एक ABC लिखना है और नंबर ये है 56677711 पे भेजना है। KBC स्पेस देकर KBC लिखना है, स्पेस देना है और ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर स्पेस देना है, अपना एज लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है, जेंडर लिखना है अपना, मेल है फीमेल है या अदर, इस नंबर पे सेंड कर देना 56677711 पे। इसमें 3 रुपया पर SMS चार्ज ये कटेगा। इस तरह से SMS के माध्यम से भी है। तो कुछ क्वेश्चंस भी है, उसको भी अभ्यास कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो थी सुप्रीम कोर्ट में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में फतिमा बीबी थी, तो किस राज्य के राज्यपाल रह चुकी हैं? तो सही जवाब तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं ये फतिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। इनका निधन 23 नवंबर 2023 में हो गया था। इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। 6 अक्टूबर 1989 से 24 अप्रैल 1992 तक ये जज थी और इनका जन्म केरल में हुआ था 1927 ईस्वी में। निधन 23 नवंबर 2023 को हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, शेयर भी करते चलिएगा। चलिए, ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेगा, कुछ ही प्रश्न रहेगा, 1-2 प्रश्न ही रहेगा। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को किस ऑपरेशन की याद में नौसेना दिवस मनाती है? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाती है। ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर को हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और उसी का ही बैकअप था ऑपरेशन पाइथन। इसके बाद जो इसको बैकअप देने के लिए ऑपरेशन पाइथन चलाया गया था उसी समय। 4 दिसंबर 1971 में जो लड़ाई हुआ था उस समय ये ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न में नहीं है, बस ध्यान से समझिएगा, आराम से मैं बताऊंगा। व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश में 1910 ईस्वी में अकबरपुर में हुआ था और निधन 1967 में 1967 नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, नेक्स्ट पेज, हाँ, 1967 में इनका निधन हो गया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। विश्व गठिया दिवस का मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। अब पहली बार कब मनाया गया था? तो 12 अक्टूबर 1996 में पहली बार विश्व गठिया दिवस मनाया गया था। विश्व दृष्टि दिवस का मनाया जाता है? वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है? तो किस माह के गुरुवार को? तो अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है वर्ल्ड साइट डे, यानी कि विश्व दृष्टि दिवस। क्लियर हो गया। ऑपरेशन कावेरी किस संघर्षरत देश से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी तो सूडान में जो गृह युद्ध हुआ था उस समय, वहाँ से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। कब? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा या 2011 में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में मनाने की घोषणा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है दोनों में। योम किप्पुर युद्ध का संबंध किस देश से है? योम किप्पुर युद्ध का संबंध किस देश से है? तो योम किप्पुर युद्ध का संबंध जो है इजराइल देश से है। योम किप्पुर युद्ध को अक्टूबर युद्ध या रमजान युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1973 तक इजराइल और मिस्र सीरिया के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध यहूदी धर्म के पवित्र दिन योम किप्पुर, यहूदियों का एक पवित्र दिन है, जो त्यौहार है यम किप्पुर के दिन लड़ा गया था। इसलिए इसे, जबकि इजरायली सैनिक उस दिन छुट्टी पर थे, सरकारी छुट्टी पर, इसलिए इसे योम किप्पुर युद्ध कहा जाता है। उसी दिन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। भारत में मिनी इजराइल किसे कहते हैं? तो भारत में मिनी इजराइल कहते हैं कसोल को। कसोल हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला में स्थित है। कसोल कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित है, जिसे कि मिनी इजराइल कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला के
धर्मकोट गांव को भी मिनी इजराइल कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला के धर्मकोट गांव को भी मिनी इजराइल कहते हैं। कसोल और धर्मकोट गांव, कसोल भी गांव है, दोनों को ही कहते हैं मिनी इजराइल। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध हिल स्टेशन खजियार किस राज्य में है? मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध हिल स्टेशन खजियार किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है खजियार, जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला है, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है, और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। दो राजधानियां हिमाचल प्रदेश की। प्रश्न यहाँ से इस तरह भी बन सकता है कि भारत में कितने राज्यों की राजधानी, दो राजधानियां हैं, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। इस पर भी हम लोग को ध्यान देना है। तो हिमाचल प्रदेश का हम लोग देखें तो हिमाचल प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो हिमालयी मोनाल, जिसे कि जुजुरान भी कहते हैं, फुलगर भी कहते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है? पक्षियों का राजा। ध्यान रखिएगा, तीनों ही नाम को ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है, हिमालयी मोनाल, फुलगर या जुजुरान। राजकीय वृक्ष क्या है? तो देवदार है। राजकीय पशु क्या है? तो बर्फानी तेंदुआ यानी कि हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड है। हिमाचल प्रदेश का मैं बता रहा हूँ सारा का सभी अभी। राजकीय हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो गुलाबी बुरांस है। और राजकीय मछली क्या है? हिमाचल प्रदेश का राजकीय मछली क्या है? तो गोल्डन महासीर। एक क्वेश्चन मैंने बनाया था ना कि इनमें से कौन सा पक्षी नहीं है, तो महासीर ऑप्शन में था, ये मछली है महासीर। इसे गोल्डन महासीर या पुतितोर महासीर भी कहते हैं। स्थापना दिवस कब मनाता है हिमाचल प्रदेश? अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। कर्नाटक जो जॉइंट है, सिंपल सा है, हाँ। कर्नाटक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये तीनों स्टेट का राजकीय पुष्प कमल है। ध्यान रखिएगा, एक साथ आपको एक जगह इकट्ठा मिल गया। कर्नाटक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर का राजकीय पुष्प, राजकीय फूल, राजकीय स्टेट फ्लावर कमल है। और भारत का राष्ट्रीय फ्लावर भी, राष्ट्रीय पुष्प भी कमल है, जिसे कि नेलुम्बो न्यूसीफेरा गार्डन कहते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो सफ़ेद लिली है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राजकीय वृक्ष बरगद है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो दलदली हिरन, बारहसिंगा एक तरह का दलदली हिरन कहते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो दूधराज है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंभ है, मलखंभ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा, कितना पसंद आया, व्हाट्सएप का जो मैंने बताया वो कितना आप लोगों को समझ में आया, क्लियर हुआ, कितना ईजी है, कौन से किस प्रोसेस से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप ये भी कमेंट में बताइएगा। चलिए, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।